हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंट्रो टू कर्मा। बहुत टाइम के बाद आपसे रूबरू हो रही हूँ, लेकिन आज का टॉपिक जो है ना, बहुत सारे लोगों को अपने से रिलेट करता हुआ ही मिलेगा। आज का टॉपिक मैं जो लाई हूँ वो है किस पे? अपने और हमने बहुत बार कुछ वर्ड सुने होंगे, ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट्स, कार्मिक कनेक्शंस। ये तीनों चीज़ें ऑलमोस्ट एक जैसी लगती हैं हमें लगता है कि ट्विन फ्लेम्स या ये एक ही पर्यायवाची हैं, एक ही शब्दों के, कुछ शब्दों के पर्यायवाची हैं, बट ऐसा नहीं है। जब हम ट्विन फ्लेम्स की बात करते हैं तो ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो एक या दो या तीन ऐसे हो सकते हैं कि हमारी ही जैसे सोच रखने वाले या हमारे से मिलकर रूबरू रखने वाले लोग बहुत होंगे। लेकिन आज मैं फ़िलहाल जो आपसे बात कर रही हूँ वो ट्विन फ्लेम्स या सोल मेट्स, जो सोल कनेक्शंस हैं, उनके बारे में नहीं बात कर रही हूँ। आज का टॉपिक मैं थोड़ा सा डिफरेंट सा लेकर आई हूँ, जिसको कहते हैं कार्मिक कनेक्शंस। जब हम सोलमेट्स की बात करते हैं तो आपने बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी होंगी कि कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं जिनसे आप मिलते हैं, आप खुश होते हैं उन्हें मिलकर, आपको लगता है कि येस, दिस पर्सन इज़ द सेम पर्सन दैट आई वॉज या आई एम लुकिंग फॉर इन माई लाइफ। आप मिलते हैं, आपकी चॉइसेस एक जैसी होती हैं, सब कुछ एक जैसा होता है, एंड यू आर इनटू अ लवी डूवी काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो। ये लवी डूवी काइंड जो होती है ये दो पार्टनर्स में भी हो सकती है, दो प्रेमियों में भी हो सकती है, दो फ्रेंड्स के अंदर भी हो सकती है। यही सेम ट्विन फ्लेम्स के ऊपर आ जाता है। अब हम तीसरी एक कैटेगरी की बात करते हैं जिसका नाम आता है कार्मिक कनेक्शंस। ये कार्मिक कनेक्शंस क्या है? कभी आप अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसे मिले हैं किसी शख्स से जिससे आपका इंस्टेंट कनेक्शन हुआ है? मतलब आपको ऐसा लगता है कि अगर आप किसी लव उसके एंगल के अंदर आए हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान बना ही मेरे लिए था, अचानक से लव एट फर्स्ट साइट जैसी। बहुत सारे लोग रिलेट कर रहे होंगे इस चीज़ से। बहुत खूबसूरत पल लगते हैं, बहुत जल्दी मिक्सअप हो जाते हैं, बहुत जल्दी आपकी एनर्जीज शेयर हो जाती हैं, एंड सडनली आप रियलाइज़ करते हो कि यार ये रिश्ता ना वो रिश्ता नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हैं। ये रिश्ता आपको तकलीफ़ देने लगता है। अब आप क्या करेंगे? निकलना चाहेंगे? आप कहेंगे नहीं यार, मैं इस शख्स के साथ नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, क्योंकि ये मेरे तरीके का इंसान नहीं है। जनरली अगर हम कार्मिक कनेक्शंस की बात करें तो कार्मिक कनेक्शंस महीने 2 महीने के स्टेज से लेके ज़िंदगी भर चलते हैं, ज़िंदगी भर दुख भी देते हैं। उसका रीज़न होता है कि कुछ ऐसे कर्मास जो हमारे पास से जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे कर्मास जो हमारे पास लाइफ से जुड़े हुए हैं, वो इस लाइफ के अंदर भी आपके आते हैं। आप उस इंसान से बहुत कनेक्ट हो जाते हैं, आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो भी करता है। सम पर्सन आर टू गिविंग एंड सम पर्सन आर टू रिसीविंग। आपको ऐसा लगता है कि मैं इस ट्रैप से निकल नहीं पा रहा या निकल नहीं पा रही, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। वो सेम शख्स आपको बार बार जो है आपको ये एहसास भी दिलाता है कि नो, ही और शी इज़ नॉट द राइट पर्सन फॉर यू, क्योंकि आप उसकी वजह से बहुत बार दुख और दर्द का सामना करते हैं, बी इट लाइक इमोशनली हो जाए या फिर फिजिकली हो जाए, लेकिन आप करते हैं, लेकिन फिर भी आप उस कार्मिक कनेक्शन को तोड़ नहीं पाते हैं। क्या करना चाहिए इसमें? आप बार बार ऐसा फील करता है कि यार बस दिस इज़ द लास्ट टाइम, मैं आज के बाद इस शख्स के साथ कभी भी बात नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि आप उस कनेक्शन में वापस आ जाते हैं। और आपको सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ और बताना मैं ये चीज़ चाहूँगी, जब कार्मिक कनेक्शंस होते हैं और जब वो किसी एक कपल के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उनकी जो सेक्सुअल एनर्जीज होती हैं ना, वो भी बहुत पावरफुल होती हैं उस टाइम पे। कि रीज़न ये है कि अभी लड़के ख़त्म हुआ और दूसरी टाइम पर ही आप सेक्सुअल एनर्जीज़ के अंदर भी ट्रांसफॉर्म कर लेते हो, यानी कि आप अपनी एनर्जीज़ को शेयर भी करते हो। अभी इस चीज़ से निकल कैसे सकते हैं? एक काम करते हैं, बंद करते हैं इन सब चीज़ों को, ख़त्म करते हैं, उस बंदे से नो कांटेक्ट रिश्ता रखते हैं, ख़त्म करके अपना निकलते हैं, नई लाइफ की तरफ जाते हैं। साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग और साउंड्स वेरी इजी, बट ऐसा होता नहीं है।
आप इस कार्मिक के बंधन को नहीं काट पाते हैं। कार्मिक के बंधन को काटना आपके और मेरे बस में इतना आसान नहीं होगा। लेकिन इवन देन हम इस क्योंकि कार्मिक के बंधन को हमें नहीं काटना, हमें अपने उस कर्म का जो चक्रा है उसे कंप्लीट करके उस चीज़ को वहीं कई बार ऐसा होता है कि वो रिश्ता आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहता है और आप चाह के नहीं चाह के भी आप उस चीज़ को आपको उसे अपने साथ, क्योंकि कभी आपने देखा होगा कि बड़े अब्यूज़िव रिश्ते के अंदर एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, चाहते हैं कि वो निकल जाएं, वो चाहते हैं एक दूसरे से डिवोर्स ले लें, लेकिन इवन देन वो नहीं निकल पाते हैं उस रिश्ते से और वो पूरी ज़िंदगी जो है उसी रिश्ते के अंदर ढोते अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। निकलना अगर आसान होता इस कार्मिक रिश्ते से तो बहुत सारे लोग निकल के शायद उसी ज़िंदगी जीते, लेकिन जब तक आपके डेबिट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप इस कर्म के रिश्ते से नहीं बाहर ना आ सकते, इस कार्मिक कनेक्शन से। अब इससे बचने के लिए या इससे कह सकते हैं इससे बाहर निकलने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आई कैन गिव यू 2 or 3 वेरी सिंपल ट्रिक्स फॉर दिस, वेरी सिंपल टिप्स। पहली चीज़ तो फोकस ऑन योर एनर्जीज। आपकी खुद की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव आपको करनी पड़ेगी। आप जिस फ्रिक्वेंसी या जिस वेवलेंथ की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर कि आपको ये कार्मिक कनेक्शंस दुख दे रहे हैं, आपको उस फ्रिक्वेंसी से अपने आप को ऊपर करना पड़ेगा, अबव द लेवल आपको जो है उस फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करना पड़ेगा, तभी आप पहली चीज़ तो इस चीज़। अब वो आप कैसे कर सकते हैं? उसे करने का एक ही चीज़ है, लव योर सेल्फ फर्स्ट। बहुत गिविंग वाला रिश्ते भी होते हैं जिसमें आप दे रहे हैं, अल्टीमेटली आपको समझ में नहीं आता है कि अभी अब नेक्स्ट व्हाट, बिकॉज एक पर्सन ले रहा है और दूसरा पर्सन बस दिए ही चले जा रहा है, चाहे वो लव हो, चाहे वो अफेक्शन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो मनी वाइज हो, सब कुछ है, और दूसरा पर्सन सिर्फ एक चीज़ें वो एक्सेप्ट करता जा रहा है, लेता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज ड्रेन होंगी। अब आपको आपकी एनर्जीज़ को कैसे आप वापस ला सकते हैं? इन सब चीज़ों के अंदर हम सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि हमारा फोकस जो होता है ना, इन सब चीज़ों से हट जाता है जब हम एक कार्मिक कनेक्शन के अंदर होता है और हमारा फोकस चला जाता है सामने वाले इंसान की तरफ। हम अपनी तरफ देखना बिल्कुल बंद कर देते हैं, हम अपने से प्यार करना बंद कर देते हैं, हम ये बंद कर देते हैं कि हम भी कहीं मैटर करते हैं, या हमारी फीलिंग्स या हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी कहीं मैटर करती है। और यही चीज़ होती है जब हम लैक करते हैं तो हम उस कार्मिक कनेक्शन को अपने पे और हावी होने देते हैं। आपने इस कार्मिक कनेक्शंस को अपने पे हावी नहीं होने देना। आपने अपने साथ साथ उस सामने वाले के लिए भी यही चीज़ सोचनी है। यू कैन जस्ट प्रे टू गॉड कि जो भी है मेरा दायरा ये है, वट एवर इज। अब ये एक बड़ी सिंपल प्रैक्टिस होती है जहाँ पर अगर आपको सामने वाला कोई कुछ कह रहा है तो आप उस सामने वाले को बातों को सुनते जाइए, एब्जॉर्ब करते, इट्स ओके। जो भी हो रहा है वो आउटसाइड हो रहा है, मेरे अंदर कुछ नहीं चल रहा। पहली चीज़ तो इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी आपको बहुत ज़रूरी है। दूसरा, यू हैव टू लव योरसेल्फ। हम अपने से मोहब्बत नहीं करेंगे तो हम अपने कार्मिक रिश्ते वाले इंसान से कैसे सोच सकते हैं कि वो हमारे से भी उतनी ही मोहब्बत करेगा। सेकंड चीज़, जो थर्ड चीज़ मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि मेडिटेशंस, गुड फूड, focus on yourself, vibrate on the higher frequencies। जब आप इन सब चीज़ों को करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि वो शख्स वो वहीं पर ही है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन उसका जो दर्द देने का तरीका है वो कहीं ना कहीं आपको इतना अफेक्ट नहीं कर रहा जितना कि पहले कर रहा था, क्योंकि वो कर्मिक साइकिल को आप अपने आप ख़त्म कर रहे हैं। जब वो कर्म का जो चक्रा जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा तो नेचुरली है आप खुद एक सॉलेस फॉर्म में आ जाएंगे। जब आप सॉलेस फॉर्म में आ जाएंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आप एक हायर फ्रिक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट करेंगे, जिससे कि
या तो आपको उस बंदे के होने का और नहीं होने का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर वो कुछ करेगा तो उसकी, अगर उसने कुछ आपको नेगेटिव एनर्जीज अभी भी पास ऑन हो रही हैं आपकी तरफ, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेंगी आपको। आप उससे भी हेल्प कर सकते हैं, माफ़ करेंगे, हर चीज़ आपको माफ़ करें, ये ठीक है, वट एवर हैपन इट्स ओके। लेकिन अब मैं आपकी इस चीज़ को नहीं ले सकता, यानी कि आई डोंट हैव दैट मच एनर्जी, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी आप इस तरीके के रिश्ते में होते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज जो होती है ना वो ड्रेन्ड होनी शुरू हो जाती है। आप नहीं रहते हैं, आपको ऐसा लगता है यार मैं ऐसा शख्स नहीं था, कहाँ गया मेरा वो पीस ऑफ माइंड, कहाँ गई मेरी वो खुशियाँ, कहाँ गया वो मैं। तो आपको पहली चीज़ तो ये है कि अपने लिए वक्त निकालिए जो आज तक आपने नहीं निकाला। लर्न टू से नो। आप पहली ही जगह पे, आपको पहले ही स्टेप पे पता लग जाएगा कि क्या ये इंसान मेरे कार्मिक कनेक्शंस के अंदर आ रहा है या फिर मेरे सोलमेट या ट्विन फ्लेम की कैटेगरीज के अंदर आ रहा है। अगर उसके आने या होने से आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिल रही हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दैट पर्सन या उसकी एनर्जीज आपके लिए, बिकॉज एनर्जी स्पीक्स अ मेजर रोल इन एवरीबडीज लाइफ। एनर्जी का गेम जो होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है। तो अगर आप इन चीज़ों को यहाँ ध्यान देते हैं तो मैं आपको ये चीज़ की पूरी गारंटी दूंगी कि आप उस कार्मिक रिश्ते को कहीं ना कहीं धोएंगे नहीं। हो सकता है वो कार्मिक रिश्ता आपके साथ रहे, पूरी ज़िंदगी रहे, मगर वो आपको इन्फ्लुएंस करना बंद कर देगा नेगेटिवली। और हो सकता है धीरे धीरे आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं, आप अगर अपने आप को एक हायर फ्रिक्वेंसी पे लेके जा रहे हैं तो सामने वाला भी उस फ्रिक्वेंसी से अबव आने की कोशिश करेगा। ये मैं एक पॉजिटिव नोट पे कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि हर किसी के साथ ऐसा हो सकता है, कि कुछ ऐसा पार्ट्स भी कभी कभी आते हैं कि जिसके अंदर की एक टाइम आने के बाद जो आपका कार्मिक कनेक्शन है वो कट जाता है, वो कटता है, ख़त्म होता है और आप अपनी एक अलग दिशा में चले जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि उस पार्ट को आपको पूरी ज़िंदगी ही लेके जाना है। तो जब आप पूरी ज़िंदगी ले जाने वाले किसी पार्ट में अगर आते हैं तो सबसे बेहतर तरीका आपके लिए एक ही है, अपने आप से मोहब्बत कीजिए, अपने आप को वक्त दीजिए। आपने जो नहीं किया ज़िंदगी में या आपको ऐसा लगता है कि मेरी ये ख्वाहिशें रह गई, उसे पूरा किए। गो आउट विद योर फ्रेंड्स, हैव गुड टाइम विद देम एंड सराउंड योर सेल्फ विद द पॉजिटिव एंड द हैप्पी सोल्स। अगर आप इन्हीं चीज़ों में लगे रहेंगे कि मैं अभी अपना दुखड़ा इसको रोऊं, उसको रोऊं, उसको रोऊं, तो आप कभी भी हायर फ्रिक्वेंसी के ऊपर नहीं वाइब्रेट कर पाएंगे। उसे वाइब्रेट करने का एक ही तरीका है, लेट गो। अगर आप अपनी चीज़ों को बार बार किसी इसको बता रहे हैं कि आज मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, तो आप एक्चुअली में उस कार्मिक कनेक्शन को और ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं। आपने मजबूत ही तो नहीं करना उसको, आपने उसको एनर्जी नहीं देनी है। सो आपको लेट गो करना है। आपको ये करना है कि ना अपने दोस्तों, आपको अपने इर्द गिर्द जितना भी दायरा रखना है, जितने भी अच्छे दोस्तों का या जो भी है, आप उनके साथ हंसी खुशी के माहौल के अंदर रहिए। आप उन चीज़ों को, अगर कि कहते हैं कि हम किसी के साथ दुख बांटते हैं तो हमारा दुख घट जाता है, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। जो हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको हम कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आप किसी के साथ अपना दुख बांट रहे, चलिए एक आध बार बांट रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि कोई भी हमारे दुख को कम नहीं कर सकता, ये तो आप भी जानते हैं। सिर्फ सुन सकता है, सुनने से थोड़ा सा हम हल्के हो जाते हैं, बस दैट्स इट। लेकिन अगर आप उसको रिपीट मोड पे ले जा रहे हैं, इसको बता उसको बता, तो आप एक्चुअली में अपने दुख को माइनस नहीं कर रहे हैं, आप अपने दुख को मल्टीप्लाई कर रहे हो। और यही मल्टीप्लाई कर करके आप यूनिवर्स को ये संदेशा दे रहे हैं जो कि आपको नहीं देना चाहिए। सो बी हैप्पी, सराउंड योरसेल्फ विद हैप्पी सोल्स, वाइब्रेट ऑन अ हायर फ्रिक्वेंसी एंड उसके बाद देखिए कि आपकी लाइफ चेंज होती है कि नहीं होती है। You will thank me later. Just start doing with a little bit of thing. Thank you so much. And please, अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, आपको अच्छा लगता है हमारे वीडियोस, तो please subscribe our channel Intro to Karma. Thank you.